नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सुंदर सी कहानी, यह कैसा मजाक। कहानीकार है कुसुम अग्रवाल जी और प्रस्तुति आपके हिंदी शिक्षक जीवराज साहू। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी, यह कैसा मजाक। सुबह के 8 बजे थे। 7वीं कक्षा के सभी बच्चे अपने कक्षा के कमरे में आ गए थे। विज्ञान का पीरियड था। जो ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, उनकी नज़र कक्षा के पीछे वाली सीट पर पड़ी। कक्षा के पीछे का हिस्सा बहुत ही अव्यवस्थित था। डेस्क आगे पीछे खिसके हुए थे। 1-2 कुर्सियाँ उल्टी भी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी वहाँ पर कोई घमासान लड़ाई हुई हो। किसने किया यह सब? अध्यापक ने एक नज़र कक्षा में डालते हुए कक्षा के सभी बच्चों को थोड़ा गुस्से में कहा, परंतु कोई चूं तक नहीं बोला, मानो सबको सांप सूंघ गया। अध्यापक ने एक बार फिर पूछा, सच सच बता दो, यह सब किसने किया, वरना पूरी कक्षा को सजा मिलेगी। अब की बार अध्यापक के स्वर में पहले से अधिक तल्खी थी। अध्यापक की बात सुनकर विनय डर गया। वह बोला, हमें नहीं पता सर, हम तो घंटी बजने के बाद कक्षा में आए। जब हम कक्षा में आए तो सब ऐसे ही पड़ा था। शायद दादाजी को पता हो। दादाजी कक्षा में पहले से ही बैठे थे। विनय की बात सुनकर अध्यापक ने कक्षा में इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर उसे वहाँ कोई भी बुजुर्ग आदमी नज़र नहीं आया। अध्यापक ने फिर पूछा, मैं समझा नहीं, दादाजी? कौन दादाजी? मुझे तो यहाँ कोई दादाजी नज़र नहीं आ रहे। तुम किसकी बात कर रहे हो? अध्यापक की बात सुनकर विनय झेंप गया और बोला, मेरा मतलब है रोहन। हम सब उसे दादाजी कहते हैं ना। इस प्रकार से रोहन को दादाजी कहने। विनय की बात सुनकर अध्यापक ने रोहन की ओर ध्यान से देखा और उन्हें समझ में आ गया कि कक्षा के बच्चे रोहन को दादाजी क्यों कहते हैं। रोहन की बाल सफ़ेद हो रहे थे और 13 साल की छोटी उम्र में ही उसके आधा से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके। शायद इसीलिए उसकी कक्षा के बच्चे उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे दादाजी कहते होंगे। अध्यापक ने सोचा। अध्यापक ने देखा कि रोहन का सिर झुका हुआ था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अध्यापक ने बात वहीं खत्म कर देना उचित समझा और विनय को कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम जाकर सारे फर्नीचर को व्यवस्थित कर दो। ध्यान रहे आगे से कक्षा में ऐसा ना होने पाए, वरना मुझे प्रिंसिपल जी से शिकायत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद अध्यापक ने कहा, बच्चों चलो आज हम एक नया खेल खेलते हैं। मैं कुछ पर्चियाँ बना रहा हूँ। उन पर्चियों पर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। पर्चियाँ बनाने के बाद मैं तुम सबको एक एक पर्ची दूंगा। पर्चियाँ मिलने के बाद तुम सब बारी बारी उनमें लिखे शब्दों के आगे मैं और पीछे हूँ लगाकर बोलना। बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बच्चे बोले और पर्चियाँ बनने का इंतजार करने लगे। जल्दी ही सारी पर्चियाँ बन गई और अध्यापक ने सबको एक एक पर्ची बांट दी। बच्चों ने पर्चियाँ खोलकर देखी। तब अध्यापक ने कहा, चलो हम खेल खेलते हैं। सबसे पहले
अपनी पर्ची में लिखा शब्द कौन बोलेगा। यह कहकर अध्यापक ने कक्षा में सब बच्चों की ओर देखा, परंतु उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई भी बच्चा खड़ा होकर बोलने को तैयार नहीं था। क्या हुआ? तुम सब बोलते क्यों नहीं हो? जल्दी करो, वरना खेल कैसे शुरू होगा। ये सारी बातें अध्यापक ने कहा। अध्यापक के इतना कहने पर कोई भी बच्चा नहीं बोला। यह देखकर अध्यापक मुस्कुराए और बोले, लगता है तुम्हें पर्चियों में लिखे शब्द पसंद नहीं आए, इसीलिए तुम उनके आगे मैं और पीछे हूँ लगाकर नहीं बोल रहे हो। मगर क्या कभी तुम लोगों ने यह सोचा है कि तुम दूसरों को सदा ऐसे ही कुछ अटपटे और बेमतलब के नाम लेकर बुलाते हो? उस वक्त तुम यह नहीं सोचते कि उसे कैसा लगता होगा, या कोई दूसरा यह सब सुनेगा तो वह क्या सोचेगा। यदि तुम दूसरों को तरह तरह के नाम लेकर बुला सकते हो तो तुम्हें स्वयं भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अध्यापक की बात सुनकर बच्चों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सम्मिलित स्वर में कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से रोहन को कभी भी दादाजी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमें कोई काला, मोटा, ठिगना, चश्मिश, पतलू, लंबू या चूहा कहकर बुलाए। यह कहकर बच्चों ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पर्चियां फाड़कर फेंक दी, क्योंकि उन पर ऐसे ही कुछ शब्द लिखे हुए थे जो कि उनकी शारीरिक कमजोरी को दर्शाते थे। पीरियड खत्म हो गया। अध्यापक कक्षा से बाहर चले गए। सभी बच्चों ने मिलकर रोहन से माफी मांगी और आगे से उसे दादाजी कहकर न बुलाने का वादा किया। तो ये रहा एक संदेशप्रद कहानी कुसुम अग्रवाल द्वारा रचित। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने साथियों को अलग अलग नामों से चिढ़ाते हैं तो उनको बुरा लगता होगा। इन सब बातों को हमें ध्यान देना चाहिए, उनके वास्तविक नाम से पुकारना चाहिए, अच्छे नाम से बुलाना चाहिए। इस प्रकार से आज के लिए ये थी एक सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ पुनः मिलेंगे।